अचानक एक लड़की ने देखा कि उसका पड़ोसी घबराहट में अपना सामान तेजी से पैक कर रहा है। उसे तुरंत लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वो उसके पास गई और पूछा क्या हुआ, लेकिन पड़ोसी ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसने बस एक ही बात कही, भागो, अपनी जान बचाओ। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका पूरा परिवार कार में बैठा और तेजी से वहाँ से निकल गया। तभी लड़की की नजर आस पास पड़ी और उसे समझ आया कि बात सिर्फ उस एक घर की नहीं है। पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। एक के बाद एक गाड़ियां निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक साथ भाग रहा हो। ये नजारा इतना अजीब था कि उसके दिल में डर बैठ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने पति और बेटी के साथ शहर छोड़ने निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में मामला और भी उलझ गया। उन्होंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां वापस शहर की तरफ लौट रही थीं। अब वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके थे। लोग भाग क्यों रहे थे और कुछ वापस क्यों जा रहे थे? आखिर इस शहर में हो क्या रहा था? आखिरकार जब वो शहर के बाहर पहुंचे तब सच्चाई सामने आई। पूरा इलाका सेना ने घेर लिया था। किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और वजह बेहद डरावनी थी। शहर में एक अननोन वायरस फैल चुका था। सेना ने तुरंत आदेश दिया कि सभी लोग अपने अपने घर वापस जाएं और खुद को क्वारंटीन कर लें। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें। तभी अचानक एक बड़ा पत्थर ऊपर से गिरकर उनकी कार के बोनट पर आ गिरा। उन्होंने ऊपर देखा तो 2 फाइटर जेट उनके सिर के ऊपर से गुजर रहे थे और उनका रुख सीधे शहर की तरफ था। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही फाइटर जेट ने शहर पर बमबारी शुरू कर दी। देखते ही देखते उनका घर धमाकों में गायब हो गया। सब कुछ राख बन गया। वो सब वहीं जमे रह गए। शरीर जैसे सुन्न हो गया था। सिर्फ डर महसूस हो रहा था। तभी लड़की को समझ आया सेना सिर्फ वायरस को रोकने नहीं आई थी, वो पूरे शहर को मिटाने के लिए तैयार थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस सदमे से बाहर आते, फाइटर जेट वापस मुड़े और इस बार उनकी दिशा उन्हीं की तरफ थी। चारों तरफ भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। उनके पास भी भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी अफरा तफरी में लड़की को अचानक याद आया कि पास के स्कूल में एक शेल्टर है। उसने तुरंत अपने पति और बेटी का हाथ पकड़ा और वो पूरी ताकत से स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। और ठीक आखिरी पल में जब बम गिरने ही वाले थे, वो किसी तरह उस शेल्टर के अंदर पहुंच गए।